निर्जला एकादशी के विषय में हमने जो अपनी फेसबुक पर लिखा है वो सभी सिद्धांतों के आधार पर लिखा है। उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। निर्भ्रांत होकर के जो है 6 तारीख को ही एकादशी है जो आज है, किंतु हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर बहुत से कमेंट आए, किंतु उनका कोई आधार नहीं है। एक जो बीच में हरिवासर करके लोगों ने दोष दिखाया है कि हरिवासर वाले दिन जो एकादशी व्रत करोगे तो वर्षों का जो एकादशी व्रत है वो निष्फल हो जाएगा, ऐसा बहुत लोगों ने कहा। किंतु थोड़ा हरिवासर है क्या उसके विषय में कोई जानकारी देते हैं। अरे हिंदी लिखने से पहले उसका श्लोक बोल देना चाहिए। हरिवासर कहते किसको हैं, केवल ये रट लगा दी हरिवासर हरिवासर। अरे हरिवासर है क्या, तो थोड़ा संक्षिप्त में कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे आज हरिद्वार जाना है, हरिद्वार के बाद सुखताल पहुँचना है। ऐसी स्थिति में समय नहीं है, किंतु जब अधिक लोगों की जिज्ञासा हो गई तो मैं इसको चाहूँगा 2-2.5 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करूँ। द्वादश्याः प्रथम पाद अतिक्रम्यो पारणम कार्यम। जिस दिन देखिए शुद्धा एकादशी होती है, विद्धा एकादशी होती है। शुद्धा एकादशी वो होती है कि जो है पूरे दिन रहे, तो उसमें बहुत से जो है प्रकल्प हैं, उनके अनेक भेद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये कह रहे हैं कि जब एकादशी व्रत शुद्धा एकादशी हो, अर्थात जब आपने एकादशी व्रत किया है और दूसरे द्वादशी पूरे दिन हो, तो उस दिन भी जो है क्या करना है, पारणा के लिए जब आपको पारणा करनी है, उसका जो है पारणा करके अपने व्रत को पूरा करना है, तो उसमें लिख रहे हैं कि जो है पारणः समयः द्वादश्याः प्रथम पाद अतिक्रम्यो पारणम कार्यम। तो जो द्वादशी है ना, एकादशी व्रत जिसने किया है और दूसरे दिन जो द्वादशी है, क्योंकि किसी पंचांग में जो है 5-6 से प्रारंभ है द्वादशी, 7 तारीख को, किसी में 5-28 से ही है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारी जो काशी के पंचांग है, महावीर है, और इसके बाद में आपका जो है अन्य पंचांग ऋषिकेश पंचांग है और काशी के अन्य पंचांग हैं, उनमें 5-6-5-2 से जो है 7 तारीख में आपकी द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि उस समय ध्यान देना है कि प्रथम द्वादशी वाले दिन प्रथम पाद का अतिक्रमण करके पारणा करना चाहिए, व्रत का समापन करना चाहिए। द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासर संज्ञतः। द्वादश्याः प्रथमः पादो, द्वादशी का जो प्रथम पाद है उसी की हरिवासर संज्ञा है। अर्थात निर्जल एकादशी करने के बाद में जब दूसरी द्वादशी हो, उस द्वादशी का जो प्रथम पाद है उसको ही हम हरिवासर कहते हैं। तम अतिक्रम्य कुर्वीत पारण विश्व तत्पर है, उसका अतिक्रमण करके आपको पारणा करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये निर्णयामृत का सिद्धांत है और विष्णु धर्मोक्ते, विष्णु धर्म का भी यही सिद्धांत है। यदा भूयसी द्वासी तदापि प्रातः मुहूर्तेपि पारणम कार्यम। यदि दूसरे दिन संपूर्ण दिन द्वादशी है, एकादशी भूयसी द्वादशी अर्थात जो है सायंकाल पर्यंत जब द्वादशी है, और द्वादशी है कल जो है भूयसी द्वादशी है, मतलब द्वादशी कम नहीं है, पर्याप्त समय है। तो उसके लिए विधान कर रहे हैं यदा भूयसी द्वादशी तदपि प्रातः मुहूर्त त्रयी पारणम कार्यम। तो 3 मुहूर्त को छोड़ करके पारणा करनी चाहिए। जो 3 मुहूर्त हैं उसको छोड़ करके पारणा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वेषाम उपवासानाम प्रातरे ही पारणम। जितने उपवास होते हैं उनकी जो पारणा है, जो अपना व्रत का जो समापन करना है वो प्रातः काल में करना चाहिए। सही व्रतों की बात है, विशेषता तो एकादशी की है ही। इति वचनात्, ये आपका वचन है। तो लगभग आपका 3 मुहूर्त का मतलब 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता ही है। तो आपका 8 बजे के लगभग जो निर्जला एकादशी व्रत हैं वो उसकी पारणा करें, और इसमें किसी प्रकार के संदेह में व्यामोह में नहीं पड़ें। ये सब बात जो व्रतराज है, जो सभी व्रतों के विषय में आज्ञा देता है, ये उसके अनुसार है। और इसमें यद्यपि बहुत विषय आगे भी चल सकता है, किंतु इतना ही ध्यान रखें जो हमारे, क्योंकि ये बड़ा विडम्बना है, जिस व्रत के 1 वर्ष का भी जो निर्जला एकादशी होती है, ये को भीमसेनी भी कहते हैं, इस एकादशी व्रत को यदि विधिवत आपने जो है पालन व्रत किया और उसकी विधिवत पारणा की, तो 1 वर्ष के एकादशी व्रत रहने का आपको फल प्राप्त होता है। किंतु कुछ लोग ना ये संस्कृत जगत में रहे, ना पढ़े,
ना गुरुकुल में रहे, ना किसी की गुरु की सन्निधि में रह कर इन्हें ज्ञान प्राप्त किया, बस सोशल मीडिया के बहाने से कहीं कुछ देख लिया, बस उसी के अनुसार अपना जो है वक्तव्य देने लगते हैं। किंतु नहीं, मैं सबसे कहना चाहूँगा, जब आपने हरिवासर दिया उसमें, तो हरिवासर है कौन, है क्या वस्तु, हरिवासर संज्ञा है क्या, हरिवासर किस चिड़िया का नाम है, ये कुछ तो आपको उसमें कहना चाहिए। मेरे पास बहुत से कमेंट आए, मैं देख रहा हूँ, उसमें कहीं भी जो है कोई शास्त्र प्रमाण लोग नहीं देते हैं। दूसरा, हरिवासर कैसे देखना चाहिए उसका भी देखिए, उसमें भी विचार कर लेते हैं। आभाकाशित पक्षम तो मैत्रम श्रवण रेवती संगवे नई भोक्तव्यम द्वासी द्वादशा हरेत। ध्यान से सुने, जो एकादशी व्रत किया हो और अगले दिन द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र हो और महीना आषाढ़ का होवे और भाद्रपद में द्वादशी को श्रवण होवे, कार्तिक में द्वादशी को रेवती और चांदनी रात होए, तो इसमें भोजन करे तो 12 वर्ष किए हुए एकादशी व्रत का फल नष्ट हो जाता है। ये है, आप देखिए, ना वो महीना है ना वो नक्षत्र है, तो हरिवासर की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और रही जो है एकादशी शुक्रवार रात 5:02 तक है, 7:05 तक है, हस्त नक्षत्र 7 से 56, इसके चित्रा नक्षत्र द्वादशी शनिवार समस्त समय है, चित्रा नक्षत्र 10:25 दिन में, तदुपरांत स्वाति नक्षत्र है और द्वादशी शनिवार को दिन में 7:01 तक है, स्वाति नक्षत्र दिन को 1:01 तक है, तदुपरांत विशाखा नक्षत्र त्रयोदशी सोमवार को दिन के 3:36 तक है। इसके उपरांति अनुराधा नक्षत्र है, त्रयोदशी तिथि दिन के 9:03 तक है। इस प्रकार चतुर्दशी तिथि में अनुराधा नक्षत्र मिल रहा है। आषाढ़ मास भी नहीं है, इसलिए हरिवासर योग का विचार कथम भी नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, जो काल का जब लोप हो जाता है, तस्मात्, और काल का लोप, समय का लोप होने के बाद में यदि कोई विधि हो जाती है तो वो विधि वैसी होती है कि जैसे आपका जो है घड़ा भरा हुआ है, उसमें छिद्र कर दिया जाए। तस्मात् कालो लोपो न कर्तव्य, काल का लोप नहीं करना चाहिए। और जैसे औषधियाँ हैं वो अपने काल पे उगती हैं, अन्य भी ऋतु अपने काल में ही आती हैं, तो अपने काल का अतिक्रमण नहीं करती। जब वनस्पति अपनी काल का अतिक्रमण नहीं करी, समय का अतिक्रमण नहीं करती, आपको भी नहीं करना चाहिए। जो आज भीमसेन एकादशी व्रत हैं और जो कल जो पारणा करें वो लगभग 8 बजे के लगभग कर लें, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था, इसलिए ये वीडियो डालना आवश्यक हुआ। और मैं चाहूँगा आप संतुष्ट हो गए होंगे। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको विधि के अनुसार बनाइए, घट का दान करिए और रात्रि में जागरण करिए। और कहना नहीं चाहूँ, एक बात और स्पष्ट कर दूँ, जिनके घर में जो है प्रेत बाधाएँ हैं, किसी भी उपाय के द्वारा उनको शांति नहीं मिली है और रात दिन जो है घर में हाहाकार मचाए हुए हैं, आज इस एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रहें, रात्रि में जागरण करें और 8 बजे के लगभग उसकी पालना करें, उसका फल उस प्रेत आत्मा को दोगे तो प्रेत आत्मा ये तो हो सकता है मुक्त हो जाए, कष्ट तो वो देगी ही नहीं। जो अकाल मृत्यु वाली हो या आत्महत्या वाली हो, उसको बहुत शांति मिलेगी। आत्महत्या का जो व्यक्ति है उसको कभी शांति नहीं मिलती है, और देखा गया इस विधि से जो एकादशी व्रत का फल उनको देते हैं तो उनको शांति मिल जाती है। इसलिए यतो धर्मस् ततो जयः।